जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि प्रार्थना और प्रणाम हमारे जीवन को किस तरीके से उन्नत बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये दो शब्द बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। ये हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। प्रार्थना और प्रणाम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, आत्मज्ञान को पा सकते हैं, संपत्ति, समृद्धि, जय विजय सब कुछ पा सकते हैं। बस हमें करना क्या है, प्रार्थना और प्रणाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, प्रणाम हमें किन किन शक्तियों को करना चाहिए, कब करना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रणाम में कितनी शक्ति है। पौराणिक समय में ऋषि मर्कंड हुआ करते थे। उनके एक पुत्र था ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु ज्योतिष के अनुसार सिर्फ 16 साल थी। जीवन के 16वें साल में उनकी मृत्यु होनी थी, इसलिए उनके पिता ऋषि मर्कंड बहुत चिंतित रहा करते थे। लेकिन जो उनके पुत्र ऋषि मार्कंडेय थे, उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो आते जाते सबको प्रणाम किया करते थे। एक दिन सप्तऋषि उधर से जा रहे थे और मार्कंडेय जी ने उनको झुक के प्रणाम किया, तो सप्तऋषियों के मुंह से निकला चिरंजीवी भव। इस तरह से मार्कंडेय जी अमर हो गए और जो उनके भाग्य में नहीं था, प्रणाम की शक्ति से उन्होंने वह भी प्राप्त कर लिया। ऋषि मार्कंडेय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। तो ये है प्रणाम की शक्ति, जिससे जो प्रकृति का अटल नियम मृत्यु है, उसे भी जीता जा सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें किस किस को प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो यह जगत ही ईश्वरमय है, हम किसी को भी प्रणाम करें वो ईश्वर को ही प्रणाम होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी 8 शक्तियाँ बताऊंगा जिन्हें आप नित्य जीवन में प्रणाम करें। इससे हमें शीघ्र ईश्वर के दर्शन तो होने ही लगते हैं, साथ में हमारी सम्मति, संपत्ति, समृद्धि, सुजानता में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। तो सबसे पहले हैं गणपति जी। देखिए, गणपति जी मंगल मूर्ति हैं, सद्गुणों के सदन हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं। तो जब हम गणपति जी को प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता और लाभ दोनों ही बढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए गणपति जी को सर्वप्रथम प्रणाम करके हमें हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरे हैं ईश्वर, आराध्य या गुरुदेव। देखिए, आपके आराध्य या गुरुदेव हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ईश्वर या शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। आराध्य देव और गुरुदेव ये जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहते हैं और नित्य हमारा मंगल करते हुए हमें ईश्वर की ओर प्रगति कराते रहते हैं। तीसरी शक्ति है सूर्य देवता। देखिए, सूर्य देवता हमें लंबी आयु देते हैं, आत्म जागृति देते हैं, जय विजय, निरोगता, यश, कीर्ति ये सभी हमें देते हैं। तो 1 मिनट हमें सूर्य देव का ध्यान भी कर लेना चाहिए। चौथी शक्ति है चंद्रमा देवता। देखिए, वेदों में इन्हें मन का कारक माना गया है। मन की जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा देव से ही मानी गई है। तो जो शुभ तिथियां हैं, जैसे पूर्णिमा है, प्रदोष है या अन्य कोई शुभ तिथि है, उस पर हमें चंद्रमा देव का 1 मिनट का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे मन की प्रसन्नता बनी रहती है और मन में सद्गुण बढ़ते रहते हैं। 5वीं शक्ति है सदाचारी, अच्छे आचार और विचारों वाले व्यक्ति। इनको हमें नित्य प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से हमारा शुभ बढ़ता रहता है और नित्य हमारा मंगल होता है। 6ठी शक्ति है परमार्थी और परोपकारी व्यक्ति। देखिए, जो धरती पे जन्म लेते हैं परमार्थ के लिए ही और परोपकार के लिए, जो हमारा मंगल करने के लिए ही जन्म लेते हैं, जिनका उद्देश्य यही है, उनको हमें नित्य प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में परमार्थ का भाव जागृत हो जाता है। 7वीं शक्ति है ईश्वर भक्त। देखिए, भक्तों को प्रणाम करने से हमारे भीतर भक्ति जागृत हो जाती है और ईश्वर से मिलन सुगम हो जाता है। 8वीं शक्ति है ज्ञानवान व विज्ञानवान लोग। देखिए, ज्ञानवान व विज्ञानवान लोगों को प्रणाम करने से हमारे भ्रम और संदेह मिट जाते हैं और शास्त्रों और ईश्वर की गूढ़ बातों का अर्थ हमारे हृदय के भीतर प्रकट होने लगता है। ये तो हुई चैतन्य शक्तियों की बात। साथ ही साथ हमें जड़ जगत जैसे नदी, समुद्र, जलाशय, पहाड़, आकाश, धरती, वृक्ष, अग्नि, गाय माता, वायु इत्यादि को भी प्रणाम करने की आदत हमारी होनी चाहिए। इससे हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। वह प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। वह प्रकृति और हमारा जो अंतर संबंध है उसका भी हमें भान होने लगता है। इससे प्रकृति लाभकारी हो जाती है हमें परमेश्वर से मिलाने में। तो आइए अब जानते हैं कि प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में न सिर्फ भौतिक समृद्धि देती है, अपितु हमारी आध्यात्मिकता को भी बढ़ाती है। प्रार्थनाएं हमारे भीतर आस्तिकता, श्रद्धा, प्रेम, उदारता, समर्पण, शरणागति का भाव प्रकट करती हैं और हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाने का कार्य
जल्दी ही करती हैं। भगवान राम जब लंका विजय के लिए निकलते हैं तो वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं और शिवजी से भी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान राम ने ही पुष्टि कर दी है कि प्रार्थना और प्रणाम चैतन्य और जड़ जगत दोनों को ही करना चाहिए। ऐसा करके भगवान राम ने प्रार्थना और प्रणाम दोनों का ही महत्व स्पष्ट कर दिया है। जैसे ही हमारे भीतर प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उसी क्षण हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। प्रार्थनाएं वैसे तो नित्य किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन ये सुबह के समय और रात को सोने से पहले अगर आप करें तो ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा फल देने वाली होती है। रात को सोने से पहले ईश्वर को उस दिन के लिए धन्यवाद दें और 2 से 5 मिनट की प्रार्थना करें। और प्रातः उठते ही सबसे पहले आप ईश्वर से 2 से 5 मिनट की प्रार्थना फिर से दोहराएं। प्रार्थना से मन, बुद्धि और आत्मा में एकत्व आने लगेगा, जिससे आपके सारे काम बनने लगेंगे और नित्य आपके जीवन में प्रगति, उन्नति व मंगल होने लगेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। शीश मध्य सहस्त्र कमल दल परमात्मा विराजे हैं, ज्ञान ज्योति हमारे भीतर प्रभु आप जगाते हैं। वरदान करते सम्मति संपत्ति और समृद्धि का, समभाव बढ़ाते सद्भाव बढ़ाते, प्रेम बढ़ाते रोज मन का, निरोग रखते काया हमारी, हृदय शांति करते हैं। जय विजय हो सद्गुणों की, करते हम यही कामना है। जैसे मैंने आपको प्रणाम और प्रार्थना के विषय में बताया है, ऐसा आप 2 महीने निरंतर करिए। आप अपने जीवन में एक व्यापक परिवर्तन महसूस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय।